बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में तब्दील करने का तरीका सीखेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 0.24 टू बाइनरी नंबर। हमने 0.24 को बाइनरी नंबर या बाइनरी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है जो उसका आंसर आएगा उसका इंटीजर पार्ट अलग लिखेंगे और फ्रैक्शन पार्ट अलग लिखेंगे। फिर दोबारा फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका इंटीजर पार्ट अलग लिख देंगे और फ्रैक्शन पार्ट अलग लिख देंगे। और ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास जो फ्रैक्शन पार्ट है वो ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो इस प्रोसेस को हम कम से कम 5 स्टेप तक यानी 5 दफ़ा जो है ना वो इसकी आइट्रेशन करेंगे, इसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। 0.24 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.48 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास इसके 2 पार्ट बनेंगे। एक बनेगा हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट, वो इसमें है 0.48, और दूसरा बनेगा हमारे पास इंटीजर पार्ट, वो इसमें कितना है 0। अब दोबारा ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.48 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 0.96। तो अब इस सवाल में देखिए, इसमें फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0.96 है और इंटीजर पार्ट जो है वो इसमें भी 0 है। अब फिर इस फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.96 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास 1.92 आते हैं। 1.92। अब इसमें फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0.92 है और इंटीजर पार्ट जो है वो 1 है। नेक्स्ट टाइम में हम इस फ्रैक्शन पार्ट को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.92 और इसका आंसर चेक करते हैं कितना आएगा। 0.92 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1.84 आएगा। 1.84। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट है 0.84 और इंटीजर पार्ट है 1। अब फ्रैक्शन पार्ट को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.84 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं इसको मल्टीप्लाई 0.84 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 1.68। अब इसका फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0.68 है और इंटीजर पॉइंट जो है इसका 1 है। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन पार्ट खत्म नहीं हुआ और हम 1 2 3 4 5 स्टेप तक जो है ना वो पहुंच चुके हैं। आप 5 के बाद इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन 5 तक करना सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है। तो इसका हमारा जो आंसर बनेगा 0.24 जो डेसिमल में है, आपको पता है डेसिमल की बेस 10 होती है, तो ये बन जाएगा 0. पहले ये 2 0 फिर 1 1 1 और ये 2। तो बेस 2 में 0.24 का जो आंसर है वो 0.00111 है। एक दफ़ा फिर प्रोसेस समझ लें। हमने जो पॉइंट के बाद वाली रकम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक पॉइंट के बाद रकम होगी, एक पॉइंट से पहले। जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो फ्रैक्शन पार्ट कहलाता है और जो पॉइंट से पहले है वो इंटीजर पार्ट कहलाता है। तो हमने फ्रैक्शन पार्ट इधर लिख देना है और इंटीजर पार्ट को आई से शो करके आगे लिख देना है। तो इसमें इंटीजर पार्ट 0 है वो आ गया और फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। फिर इस रकम को दोबारा हमने 2 से ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.96। इसका भी हमने फ्रैक्शन पार्ट इधर लिख लिया और जो इंटीजर पार्ट है वो आगे लिख लिया। फिर यही वाला जो 9.96 है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1.92 आ गया। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट हमने पहले लिख लिया और इंटीजर जो है वो बाद में लिख लिया। फिर इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1.84 आएगा। तो 0.84 इधर लिख लेंगे और 1 जो है वो आगे, और इसके 0.84 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1.68। क्योंकि ये चलता जा रहा है तो हम मिनिमम 5 स्टेप करने के बाद इसको जो है ना वो खत्म कर देंगे और हमारा ये 0.24 जो है ना अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर।